और आज सुपर हीरो बन गया है आरसीएम के अंदर। उन्होंने जॉब नहीं किया, आरसीएम को चुना, तो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि हम लोग तो वेस्ट बंगाल से हैं और हम लोग सारे बांग्ला में मीटिंग अटेंड किए, तो शायद हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि झारखंड से पता नहीं क्या क्या बोलेगा। लेकिन उसका हिंदी इतना खास है, इतना अच्छा है कि आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा मतलब सुनाई देगा कि बांग्ला जैसा सुनाई देगा। यस, तो तैयार हो जाइए। और मैं समय को जाया ना करते हुए अभी बुलाने वाला हूँ झारखंड का एक बेहतरीन लीडर जिसका सपना बहुत ऊंचा है। और आज अगर पूरा मीटिंग उसका सुन लेंगे तो आपका जितना भी ड्रीम हो, चाहे आपका ड्रीम हो कि महीने में 1 लाख रुपया कमाना, ऐसा कुछ, तो आज का ड्रीम आपका 10 गुना बढ़ जाएगा उनको अगर पूरा सुन लेंगे आप। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास से कोई अगर आवाज आए तो आप खुद ब खुद म्यूट हो जाइए, कि ये आपका जिम्मेदारी है। क्योंकि आज मीटिंग में बहुत सारे लोग अटेंड हुए, पूरा इंडिया से यहाँ जुड़ा हुआ है। आपकी वजह से किसी को कोई मतलब साउंड का तकलीफ आए, ये लोग हम नहीं चाहेंगे और आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके नाम खराब हो, आपका छवि खराब हो, राइट। तो कृपया जहां भी हो आप लोग, जैसे कि हम सेमिनार में एक्साइटेड रहते हैं और डेफिनेटली आज का मीटिंग एक्साइटेड होने वाला है, लेकिन आप जहां भी हो वहां से आप मुस्कुरा सकते हैं ताकि आपका छवि देख के हम लोग समझ सके कि आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो आने वाला है वो एक्साइटिंग लीडर है। और आप लोगों का मुस्कुराते चेहरे के बीच, और चाहे तो आप भी क्लैपिंग कर सकते हैं क्योंकि आपका फोटो यहाँ दिखेगा। गौरव जी भी हम लोगों के बीच आ चुके हैं, तो मैं बुलाने वाला हूँ आप लोगों का मुस्कुराने के चेहरे के बीच गौरव बसंत जी को। प्लीज वेलकम गौरव बसंत जी, आप आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू मजेदार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम फाइन सर, फर्स्ट क्लास। मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था सर, याद है आपको? हम लोग डायमंड हार्बर में मिले थे। जी बिल्कुल सर। और काफी लंबा समय वहाँ पे हम लोग स्पेंड किए थे, पूरे दिन तन्मय सर का प्रोग्राम था, मजा आ गया था सर उस दिन आप सभी लोगों से मिलकर। सभी साथियों को जय पीएम, नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे हैं, मैं आशा करता हूँ। सभी लोग कोरोना नेगेटिव है, लेकिन आरसीएम के मामले में हम सब पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव है तभी आज हम लोग इस महफिल में जुड़े हैं। तो आज की इस महफिल में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आप सभी लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक ऐसे शख्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनका सहयोग ना होता, उनका आदेश ना होता, उनका अगर मर्जी ना होता, तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाता। हम सबके ग्रेट अपलाइन, मेरे रोल मॉडल, जिनको मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ, जिनको देख के मैंने इंस्पिरेशन लिया इस बिजनेस को करने का, और वो आज पूरे इंडिया के रोल मॉडल है, पूरे इंडिया के हीरो है, मिस्टर आनंदो मिश्रा जी। सर भी आज के इस प्रोग्राम में है। मैं आप सभी को साथ में लेके सर को एक बार नमस्कार करना चाहूंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे बात करने का। थैंक यू सर। और गौरव बसंत जी के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा। गौरव बसंत जी जो है 2 in 1 है। थोड़ा थोड़ा भालो করে बांग्ला बोलते पारे, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी चला दीजिएगा सर, ताकि बंगाली लोग जो है ना वो मतलब गर्वित महसूस कर सके। ओके ओके सर, আমি চেষ্টা করব স্যার कि आज के মিটিংটা আমরা মেসে নিয়ে করব, হিন্দি আর বাংলা মেসে নিয়ে কথা করব। তো সবাইকে নমস্কার দাদা, সবাই আশ্বস্ত আছে, সবাই স্পষ্ট আছে। আর আজকে প্রোগ্রামটা আমরা স্টার্ট করব। আজকে কিছু কথা আমি শেয়ার করব আপনার সাথে, কি কত বছর থেকে আমি আরসিএম করছি, কি কি এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে, কি কি হবে। আর এই যে সিস্টেমটা, আমাদের যে সিস্টেমটাকে বলা যায় ডাইরেক্ট সেলিং সিস্টেম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ কি ভবিষ্যৎ, যদি আজকে আমরা কাজ করি এখানে, তাহলে আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন, তাকে আমি কিভাবে ভালো করে নিয়ে একটা न्यू কি বলবো नया दुनिया दे सकते हैं, ऐसा ही बातचीत आज हम लोग करेंगे। समय की थोड़ी सी किल्लत रहेगी सर, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम के बाद 1:45 बजे सर हम लोग का एक न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम है, उसमें भी हम लोग का अटेंड होना है। तो सर मैं इजाजत चाहूंगा आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने का। मजेदूर जी सर। बिल्कुल सर, इजाजत सर, शुरू कीजिए सर, आप स्टार्ट करें सर। तो साथियों आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आज जो ये नेटवर्क मार्केटिंग शब्द हम लोग सुनते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लेके लोगों के मन में बहुत सारी गलत विचार होती है, बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं। ऐसा ही कुछ धारणा मेरे अंदर भी था। तो किस तरह से वो धारणा मेरा नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव से नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिव में आ गया, किस तरह से मैं
अभी जो मजेदूर सर ने कहा मेरे बारे में कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट है, मैंने एमबीए का पढ़ाई किया है, वहां से मैं अपनी बात बताऊंगा और कैसे आरसीएम में यहाँ तक पहुंचा इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं इजाजत चाहता हूँ मजेदूर जी कि मैं स्क्रीन को शेयर करूं और कुछ साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने आप को म्यूट रखें और मैं भी यहाँ से कंट्रोल करने का अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। आज के प्रोग्राम में है सर, झटका लगेगा आज मेरे को भी। ओके सर, स्टार्टअप करते हैं सर। यस सर। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। मजेदूर जी थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करिएगा, स्क्रीन सही से दिख रहा है या नहीं? जी सर, दिख रहा है सर। ये ना, ओके। तो फिर से मैं कहता हूं सभी साथियों को जय आरसीएम। आज के इस वर्ल्ड ऑफ सक्सेस में मैं सभी लोगों का वेलकम करता हूं। क्या है आरसीएम, आज इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, आज इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसी वर्ष से अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, जैसा कि अभी सर ने बताया, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि यहाँ से जब तक बात ना करूं, जब तक अपना परिचय खुद से ना दूं, तब तक मीटिंग करने का मजा भी नहीं मिल पाता है। तो मेरा परिचय, मेरा नाम गौरव बसंत है और ये जो आप लोग को स्लाइड शायद दिख रही है मजेदूर जी? एकदम बिल्कुल दिख रहा है सर। ओके सर। ये सामने जो आप पिन देख रहे हैं सर, इमराल्ड का पिन, मार्च 2021 में मैंने इस पिन को हासिल किया है। एक समय ये सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी इस पिन पे पहुंचूं और इस पिन की तलाश करते करते लगभग 7 साल मेरे को हुआ। आज से लगभग 2013 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का निर्णय लिया था। हाँ, निर्णय लिया था, थोड़ी सी मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि 2013 में मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस बिजनेस का बीज, इस बिजनेस का पौधा लगभग 2011 में मेरे फादर ने मेरे परिवार में लगाया था। मैं सौभाग्यशाली हूँ और खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ जिस परिवार में मुझे शुरू से कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया गया है। ना ही हमारे माता पिता ने कभी अपनी मर्जी को मेरे ऊपर थोपा है कि तुम्हें बड़े होकर ये करना है। मैं जिस परिवार में हूँ, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं, मेरे पापा एक टीचर हैं जो कि 2019 में रिटायरमेंट हुआ है उनका। घर में हाउस वाइफ में मेरी माँ है, मेरी 3 बहनें और मैं हूँ अकेला। मैंने जो पढ़ाई शुरू किया, मैं बहुत तेज तरार स्टूडेंट नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। शुरू से मेरा रिजल्ट जो है 55 से 65 के बीच में रहा करता है। और इसी क्रम में 2006 में कंपटीशन एग्जाम होता है, जिस एग्जाम को पास करने के बाद मेरा सिलेक्शन होता है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मैंने वहां से बीबीए का कोर्स किया, फिर मैंने कोलकाता से एमबीए का कोर्स किया। और 2013 में जब मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, तो घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि घर का इकलौता बेटा, बाहर ज्यादा दिन रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो 2013 में वापस मैं अपने घर पे शिफ्ट होता हूँ। और जब घर पे शिफ्ट हुआ, उस समय आरसीएम बिजनेस मेरे घर पे काम कर रहा था। आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट मेरे घर पे आ रहे थे, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं बहुत दिल से नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि ऐसा काम बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। ऐसा विचार मेरे मन में इसलिए आया था क्योंकि बचपन में मुझे एक घटना याद आती है कि शायद 6-7 क्लास में हम लोग रहे होंगे। उस वक्त मेरे फादर को कोई आदमी आए थे, कोई अंकल आए थे और उन्होंने मेरे पापा को किसी कंपनी में ज्वाइन करवाने के लिए लाए थे। और जैसे ही मेरे पापा कंपनी का नाम सुनते हैं तो इनका थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाता है। कहते हैं कि भाई ये जोड़ा जोड़ी वाला काम पे हमको लेके मत आना। तो शायद उस दिन मेरे दिमाग में ये विचार आ गया था कि ये काम बहुत खराब है जिसमें जोड़ा जोड़ी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम, मेरे दिमाग में भी एक विचार बना दिया था कि ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन जब मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करने इलाहाबाद गया, तो इलाहाबाद में पढ़ाई के दरमियान जब पता चला कि अगर आपको बिजनेस करना है और बिजनेस में बहुत बड़ा करना है, तो आपको अपने बिजनेस को नेटवर्क में शामिल करना होगा। तो अब मेरे पास 2 चॉइस आ गया। एक चॉइस ये था कि मैं अपने फादर की बात को सुनूं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जोड़ा जोड़ी वाला काम अच्छा नहीं है, और एक तरफ ये कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है कि अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो आपको नेटवर्क में आना पड़ेगा। तो मैंने उस वक्त अपने पापा की बात को ना मान के मैंने किताब को पढ़ा, और किताब को पढ़ने के बाद फिर पता चला कि आज जितने भी अमीर हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब के पीछे बस एक ही रीजन है कि उन्होंने अपने व्यापार को नेटवर्क में शामिल कर दिया। उसके बाद से फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश चालू किया कि मुझे कोई एक सही नेटवर्क मार्केटिंग मिले। और साथियों, जब मैं
कोलकाता में था, वहां पे मैंने एक कंपनी के साथ मेरी मुलाकात होती है, जिस कंपनी में कंप्यूटर का पैकेज, कंप्यूटर का एजुकेशन होता है। और वहां उसके ट्रेनिंग में जाने के बाद मैंने देखा कि हाँ, अगर जीवन में अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत होती है। 2013 में वापस जब मैं बोकारो शिफ्ट किया तो 2013 से लगा, फिर मैंने आरसीएम को करने का निर्णय बनाया कि मुझे आरसीएम करना है। और जैसे ही निर्णय बनाया, मुझे एक व्यक्ति के साथ मुलाकात करने का मौका मिलता है। वो हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, मेरे जीवन के एक सबसे अभिन्न, मेरे जीवन के सबसे अभिप्रिय व्यक्ति हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन आदर्श हैं हमारे मिस्टर मिथिलेश कुमार जी। जितने भी सारे साथी हैं, मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज सर ना होते तो शायद इस बिजनेस में मैं ना होता। तो जब मैंने सर के सामने ये विचार रखा कि सर मुझे भी आरसीएम बिजनेस को करना है, बताइए क्या करना पड़ेगा। तो उस वक्त सर ने मुझसे पूछा था कि आप आरसीएम को क्यों करना चाहते हैं। तो मेरे दिल से निकली थी बात कि सर 12-15 हजार रुपए महीने की कमाई आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो सर ने कहा चलो ये बात मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने एक डेट बताया था 13 जून 2013 को, कहा था कि एक बोकारो में प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम को आपको अटेंड करना है। और उस दिन मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने गया। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा साथियों कि ऊपर वाला जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और वही मर्जी थी कि 13 जून 2013 को मैं बोकारो के अंदर सेक्टर 2C में एक ऑडिटोरियम है, उस जगह पे मैं गया था, जैन मंदिर, और वहां पे एक प्रोग्राम देखने का मौका मिला। जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा लेट पहुंचा था। नया व्यक्ति अक्सर ऐसा ही करता है, वो जब जाता है तो थोड़ा लेट से जाता है। मैं भी लेट से पहुंचा था। और मैंने जब अपने सीनियर से, मिथिलेश सर से पूछा कि सर बैठना कहाँ है, उन्होंने कहा कि अंदर जाके जगह खाली है, आप जाके बैठ जाओ। और वो घड़ी मुझे आज भी याद आता है, एक एक चीज एकदम फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलता है कि मैं जब हॉल के अंदर घुसा तो हॉल पे कहीं बैठने की जगह नहीं थी। मैं धक्का मुक्की करते हुए, साइड होते हुए मैं सामने पे जाके बैठा। और सामने पे जब मैं बैठा तो वहां कोई चेयर नहीं था, मैं जमीन पे जाके बैठ गया। और जिस जगह पे मैं बैठा था साथियों, उस जगह पे मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठे थे, वो व्यक्ति से इंस्पायर हुआ मैं, और उन्हीं व्यक्ति का इंस्पिरेशन की वजह से आज आरसीएम बिजनेस में हूँ। वो जो पैर, जिस पैर के पास में बैठा था, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट अपलाइन आनंदो मिश्रा सर थे। और जब उनकी मीटिंग शुरू हुई, उसी समय से आरसीएम से प्यार होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे आरसीएम से प्यार होना शुरू हो जाता है, फिर आरसीएम में सफलता तो झक मार के पीछे आ जाती है। तो ये था मेरा आरसीएम बिजनेस का शुरुआत। यहाँ से मैंने सफर को शुरुआत किया। 2015 में मैंने इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना। फिर बिजनेस में आगे बढ़ा। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, बिजनेस में आगे बढ़ा तो थोड़ा सा अभिमान मन में आ गया कि लगता है बिजनेस मेरी वजह से चलता है। और जिस दिन ये अभिमान आया, बिजनेस तुरंत डाउन होना शुरू हो गया। फिर मैंने अपने अपलाइन का हाथ पकड़ा, अपलाइन की उंगली को पकड़ के चलना शुरू किया। 2018 में इस बिजनेस का टेक्निकल बना और 2021 में इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर बना हूँ। ये मेरी कंप्लीट इंट्रोडक्शन है इस बिजनेस में। और आज का जो मेरा टॉपिक है, और ये टॉपिक मुझे बड़ा इंस्पायर करता है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे बड़ा प्रेरित करता है, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से हमारा इंडिया बदल रहा है, हम हर चीज में हाईटेक होते जा रहे हैं, हर चीज सुख सुविधा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज दिन ब दिन हम लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। और उस समस्याओं से किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग हमें बचा सकता है, आइए आज हम लोग इस पे बात करते हैं। तो ये स्लाइड में दिखाता हूँ। पहला स्लाइड है मेरा, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, और दूसरी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। सवाल ये उठता है, हमें क्यों करना चाहिए। तो इस पे बातचीत करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। तो आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग की क्या जरूरत है। क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग बंगाली दादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी पे बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। और जैसा कि सर ने कहा कि मैं थोड़ा बहुत बंगाली बात कर पाता हूँ, और ये भी देन है आरसीएम बिजनेस का ही, कि आरसीएम बिजनेस ना होता तो शायद मुझे बंगाली समझने का मौका या जानने का मौका नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग विषय को किसी नए लोगों से शेयर करते हैं, तो वो ऊपर से नीचे तक हमें देखता है, और लोगों के मन में ऐसा विचार है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं मिला, जो हर जगह से असफल हो गया, वैसे आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को। और सर किन्हीं का अनम्यूट है, जरा आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे, अपना म्यूट रखेंगे अपने आप।
मौसमी कर्मकार जी अनम्यूट कर ले। तो नेटवर्क मार्केटिंग पे बात करता हूं सर, कि आज के समय में अगर नेटवर्क मार्केटिंग की ज्यादा जरूरत है हमें, वो जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी वो समय है कि अब बेरोजगारी तो बढ़ रही है, बहुत तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वो नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है। अभी अनएम्प्लॉयड वो है, बेरोजगार वो है जो आज पढ़े लिखे हैं। आज सरकार का ये आंकड़ा है, सरकार का ये सर्वे बताता है कि प्रति वर्ष तकरीबन 1.25 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग सरकारें बदलते हैं, हम लोग नेता चुनते हैं, हर नेता, हर जो भी लीडर आते हैं वो कुछ ना कुछ वादा करके आते हैं कि ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, लेकिन कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। आज बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको इस स्लाइड को देखेंगे, बेरोजगारी बढ़ने के पीछे कारण क्या क्या है। ये देखिए, अभी रिसेंटली स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि कोरोना ने छीनी तकरीबन 2.16 लाख बेरोजगार, मतलब कोरोना की वजह से कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये एक साइड देखेंगे भारत में बेरोजगारी का क्या आंकड़ा है, किस रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ रही है। ये देखेंगे एक स्लाइड यहाँ पे देखेंगे कि बीएड, आज हम लोग को अगर टीचर बनना है तो हम लोग बीएड की पढ़ाई करते हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि अगर आप बीएड हो गए, मतलब बीएड की डिग्री अगर आपके पास में हो गई तो आपको टीचर बनना तो 100% तय हो जाता है, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन आज का क्या आंकड़ा है कि बीएड होने के बाद भी शायद आपकी नौकरी होगी या नहीं होगी ये तय नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारी वजह है। अगर इन सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, अगर ऐसी समस्याएं हम लोगों को मिल रही है, तो शायद हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग देखनी पड़ेगी। और ये समस्या घटने वाली नहीं है, ये समस्या दिन ब दिन बढ़ेगी, बढ़ती ही जाएगी। तो शायद ये एक आंकड़ा है जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है। ये बेरोजगारी हमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आज बेरोजगारी बढ़ने का सबसे मेन रीजन जो है हमारा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से। क्योंकि आज लोग लोगों से काम नहीं करवाना चाह रहे हैं, लोग मशीनों से काम करवाना चाह रहे हैं। रोबोट्स का प्रचलन बहुत जल्दी, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक स्लाइड में आप देखेंगे कि रोबोट मल्टी टैलेंटेड है, एक रोबोट कई काम करता है। अकाउंटेंट से लेके बुक कीपिंग से लेके सारे काम को एक रोबोट कर रहा है। ये देखिए एक आंकड़ा यहाँ पे मेरे पास आया था कि हर देश में किस तरह से रोबोट का प्रचलन बढ़ रहा है। आज के समय में ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर हर 1000 लोगों में से 3 रोबोट काम कर रहे हैं, मतलब 997 इंसान काम कर रहे हैं, तो शायद 3 रोबोट काम कर रहा है 1000 में। ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि आज साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है, जिस डेवलप्ड कंट्री में ये बताया जा रहा है कि वहां पे प्रति 1000 में से 600 रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जाएगा साथियों, और इसकी वजह से आज बेरोजगारी बढ़ेगी, इसको रोका नहीं जा सकता है। और अगला स्लाइड में देखेंगे कि आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम है जो सबको इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जिसको कहते हैं महंगाई की मार। आप बंगाली दादा है या बिहारी दादा है या झारखंडी बाबा है, कहीं भी है, जहां भी महंगाई है, महंगाई का दर्द सबको होता है। आज हम रोते हैं पेट्रोल इतने रुपए लीटर हो गया, आज हम अफसोस करते हैं प्याज महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया। तो ये महंगाई से अगर अपने आप को बचाना है, महंगाई की मार से अगर अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना है, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बिना संभव नहीं है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक स्लाइड में कि किस तरह से महंगाई हमें लगता है। ये स्लाइड आप लोग बहुत बार देखे होंगे और शायद इसी स्लाइड को देखने के बाद मेरी आंखें खुली थी, क्योंकि मुझे आज से 2013 में 7 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं महीने का अगर 12 से 15 हजार रुपए कमा लूं तो मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मेरे फादर टीचर हैं, और मेरे फादर और मदर शुरू से हमें एक बात कहे कि तुमको जो करना है करो, हमें तुमसे पैसे की उम्मीद मतलब जरूरत नहीं है। हम लोग को सरकार पैसे देगा, हम लोग पल लेंगे, आप अपना कमाओ, अपना परिवार देखो। तो मुझे लगता था कि 15 हजार से रुपए अगर मैं कमा लूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब मैं एक बार आरसीएम की ट्रेनिंग में गया, और ट्रेनिंग में जाने के बाद ये आंकड़ा मेरे सामने दिखाया गया कि अगर 2020 में अगर आप महीने का 40,000 रुपए भी कमाते हैं, तब भी आप गरीब ही रहेंगे, आपकी जिंदगी कंप्रोमाइज वाली ही चलेगी।
और ये 2020 में आपको अगर 40,000 कमाने के बाद भी गरीबी रहती है तो इसका वजह आप नहीं है, इसका वजह है आपके पहले के पीढ़ी। ये कब से शुरू हुआ है तो ये देखेंगे 1940 से। 1940 में बोलता था 4 रुपए कमाने वाला गरीब था तो 40 रुपए कमाने वाला अमीर था। मतलब 4 रुपए कमाने वाले को आलू प्याज महंगा लगता था और 40 रुपए कमाने वाला आलू खरीदने नहीं जाता था, प्याज खरीदने नहीं जाता था, उसके नौकर जाते थे प्याज खरीदने। 1960 आया, 1960 में बोला कि अब 40 रुपए कमाने वाला को आलू प्याज महंगा लगने लगेगा और 1960 में 400 रुपए कमाने वाला आदमी आलू प्याज खरीदने नहीं जाएगा, उसका नौकर जाएगा खरीदने। समय बढ़ गया, 20 साल बढ़ा, फिर महंगाई बढ़ी। 1980 में 400 वाला को आलू प्याज महंगा लगने लगा और 4,000 रुपया कमाने वाला सुख शांति से रहने लगा। 2000 का दशक सबको याद होगा कि 2000 का दशक में ये बता रहा था कि 4,000 रुपए भी आप महीना कमाते हैं तो आपको आलू प्याज महंगा लगेगा, और अगर आप 40,000 महीना कमा रहे थे तो आपके लिए बहुत समस्या नहीं आएगी। समय फिर बदला, आज का ये आंकड़ा है 2020 में महीने का 40,000 कमाने के बाद भी आज हमें महंगाई लगता है। महंगाई किनको नहीं लगेगा? जिनकी इनकम 40,000 से ऊपर होगी, 1 लाख सवा लाख तक का इनकम होगा। तो ये समय यहाँ पे तो रुका नहीं है, 2020 तो पार हो गया। अभी जो अगला स्लाइड आने वाला है उसमें आप देखेंगे अब तो 2021 चल रहा है। अब अगला महंगाई दर हमारा 20 साल के बाद फिर आएगा 2040, और यदि इसी आंकड़ा को आगे बढ़ाएंगे तो 2040 में 4 लाख रुपए कमाने वाले आदमी को आलू प्याज महंगा लगेगा, और उस वक्त जिसको बहुत अच्छी जिंदगी जीना है वो आदमी 1 करोड़ से ज्यादा कमाएगा तो अमीर बनेगा। तो शायद अगर हम अपनी महंगाई दर को कम करना चाहते हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है, करना पड़ेगा। हंस के करें, जोर जबरदस्ती करें, प्यार से करें, जैसे भी करें, करना पड़ेगा, विकल्प नहीं है हमारे पास इसके अलावा। तो ये एक कारण हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। अगला जो कारण है नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हमारे हैं जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे वो छोटा व्यापार करे या बड़ा व्यापार करे, चाहे वो कैसा भी व्यापार हो, हर व्यापार आज कंपटीशन से भरा पड़ा है। हर व्यापार में कंपटीशन खूब है। आज कंपटीशन इस तरह से आ चुका है, और ये कोरोना के आने के बाद साल भर में तो सारे व्यापारियों को ये पता चल गया कि हम व्यापार करके बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लाखों रुपए महीना कमाने वाले, करोड़ों रुपए महीना कमाने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्री आज बंद पड़ चुके हैं। कितनी सारी इंडस्ट्रियों को बंद कर दिया गया क्योंकि वहां मजदूर ही नहीं जा रहे। आज बिजनेस कंपटीशन, आप अगर एक विचार बनाते हैं कि मुझे कोई बिजनेस करना है, आप थोड़ा सा पता कर ले, जिस भी बिजनेस को करना चाहते हो उस बिजनेस को करने से पहले क्या कोई कर रहा है, तो आपको पता चलेगा यार उस बिजनेस को करने वाले लोग आज कंपटीशन का शिकार है। कंपटीशन में जो टिका वो बाजार में टिक जाता है। और ये कंपटीशन क्यों हो रहा है इसको यहाँ पे देखेंगे। आज का कंपटीशन, 1 मिनट सर, यस, आज कंपटीशन बिजनेस की क्या पोजीशन है यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम बड़ा व्यापार करना चाहते हैं या छोटा व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट जहां पे भी होता है वहां पे एक शब्द जुड़ता है जिसको हम लोग रिस्क कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैसों से होती है और पैसा तो लगा देते हैं, लगाने के बाद व्यापार चला तो लाभ है, व्यापार नहीं चला तो हानि है, तो ये तो एक रिस्क लग जाता है। तो व्यापार चलाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। अब आपके पास बहुत सारे पैसे, आप पैसे लगा लेते हैं, लेकिन पैसों को अगर जगह पे नहीं लगाएंगे तब भी आपके साथ रिस्क है। जगह चाहिए उसके लिए, और क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। पैसा तो खूब है, जगह भी है, लेकिन उस बिजनेस में आपको अनुभव नहीं है, तो बिना अनुभव के भी बिजनेस नहीं चलता है। मैंने देखा कई ऐसे लोगों को, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, पैसे तो लगा देते हैं, फादर रिटायरमेंट किए, बहुत सारे पैसे मिले, पैसों को उन्होंने लगा दिया व्यापार में, लेकिन उस क्षेत्र का उनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। 2, 4, 6 महीने में वो बिजनेस को बंद करना पड़ा। अनुभव चाहिए, और क्या चाहिए, व्यापार करते हैं तो टाइम लगाना पड़ता है। आज आप जिस भी जगह पे रहते हैं, जिस गली जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप देखें वहां पे पता चलेगा एक व्यापारी के पास समय का ही कमी है। लोग कहते हैं ना, लोगों के पास मरने का फुर्सत नहीं है, समय की ये किल्लत। अरे एक नौकरी वाला तो 12 घंटे नौकरी करता है, लेकिन एक व्यापारी 24 घंटे ड्यूटी करता है, 12 घंटे फिजिकली काम करता है और 12 घंटे मानसिक काम करता है। ये व्यापार की कंडीशन है।
और जोखिम तो है ही, और क्या है, इसमें कंपटीशन भरा पड़ा है। तो ये व्यापार करने वाले लोगों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे। अगर हमें शिक्षित बेरोजगार नहीं बनना है, या अपने बच्चों को हमें शिक्षित बेरोजगार नहीं बनाना है, अगर हमें महंगाई की मार को नहीं सहना है, अगर हमें बिजनेस के कंपटीशन से बाहर आना है, एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जिस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, जिस बिजनेस में कॉपरेशन ही कॉपरेशन हो, जहां पे आपको गिराने वाला कोई नहीं मिलेगा, जहां पे आपको उठाने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, जहां किसी से भले आपका रिश्ता नहीं होगा लेकिन फिर भी लोग आपको मदद करेंगे। तो ऐसा ही एक क्षेत्र है, ऐसा ही एक जगह है जिस जगह का हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और वाकई दोस्त, जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने जाना, मैंने इस बिजनेस में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, पूरी तरह से, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, ये बिजनेस पैसे के अलावा भी इतनी सारी चीज हमें देता है, इतनी सारी चीज हमें देता है जो चीज पैसे से कभी मिल नहीं सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर आज के डेट में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और खुशकिस्मत है हम सभी लोग कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तभी आज आप और हम यहाँ पे जुड़े हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम आए हैं तो सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे पहचानें। क्योंकि मार्केट में सही कंपनी के साथ साथ कुछ गलत कंपनी भी आ जाते हैं। आज जैसे मैं कह रहा हूँ ना, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के मन में गलत विचार क्यों है, तो गलत विचार इसलिए है क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं किसी के साथ कभी चिटिंग हो चुका है, लोग कभी ना कभी धोखा खा चुके हैं। और जो व्यक्ति धोखा खा चुके हैं वो व्यक्ति इस सेक्टर को कभी अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे पास वो पैरामीटर है, हमारे पास वो नापने का थर्मामीटर है कि हम चेक कर सकते हैं कि सही नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे पहचानें। तो कुछ ऐसे चीज है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग को पहचान सकते हैं। तो आइए उसको देखते हैं कि सही नेटवर्क मार्केटिंग पहचानने के मैं 4 तरीके को जानता हूँ। 4 तरीकों के बारे में बताया गया था जहां से आप सही कंपनी को पहचान सकते हैं। जिनमें से पहला जो तरीका है, इसको 4 P's भी कहा जाता है, जिनमें पहला जो P है बताया जाता है प्रोडक्ट। आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाना चाहते हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अपनाना चाहते हैं, आप सबसे पहले ये चेक करें उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। उस कंपनी के प्रोडक्ट जो है, क्या वो प्रोडक्ट आपके यूज के प्रोडक्ट हैं या प्रोडक्ट लेने के बाद आपको रखना पड़ता है। और वो जो प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट बार बार लगता है आपके घर में, कि एक बार ले लिया और लेने के बाद फिर उस प्रोडक्ट से कोई आपका नाता ही नहीं रहा। आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब जब आप इसको चेक करेंगे, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने बताया 2010 में जब मैं कोलकाता गया था तो मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था, और 2011 में मेरे पापा आरसीएम को ज्वाइन किए थे। मतलब मेरे पास 2 चॉइस था। मैं जिस दिन मैंने इस 4 P's को जाना, मैंने तुरंत इसको चेक करना शुरू किया। तो मैं जिस कंपनी को पहले करता था, उस कंपनी के पास भी प्रोडक्ट था, लेकिन वो प्रोडक्ट जो था ना, एक बार खरीदने वाला प्रोडक्ट था, बार बार नहीं लगता था। और नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है जो प्रोडक्ट बार बार लगेगा उसी प्रोडक्ट पे आप बहुत बड़ा व्यापार कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट रीयूजेबल प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को पहले चेक करें। क्या आरसीएम के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो आपको बार बार चाहिए। आपके घर में नमक खत्म होता है तो नमक का विकल्प नमक ही है। आपके घर में हल्दी खत्म होती है तो हल्दी का विकल्प हल्दी ही है। आपके घर में जो भी प्रोडक्ट हैं और जिससे आप अपने घर को चलाते हैं, उसका विकल्प बस वही प्रोडक्ट है, और वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम में उपलब्ध है। दूसरा चीज आ जाता है, चलो ठीक है प्रोडक्ट तो देख लिया, बहुत अच्छा है। अब दूसरा जो पी आता है, वो पी का नाम है प्राइस। आप चेक करें इसका प्राइस कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि नमक ये 100 रुपया किलो में बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसके प्रोडक्ट आपके बजट को अलाउ नहीं कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां आज है मार्केट में, जो कंपनियां प्रोडक्ट तो देती है लेकिन उस प्रोडक्ट को एक आम आदमी बार बार नहीं एफर्ट कर पाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, कोई अलाई कोई बलाई कंपनी को ज्वाइन कर जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, उनको इतना बता दिया जाता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आप ले लो, वो एक्साइटेड होकर प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन 1 से 2 बार नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस होता है ना, प्राइस बहुत हाई होता है। आप चेक करें आरसीएम में प्रोडक्ट के प्राइस क्या आपके अफोर्ड करने लायक है या नहीं, आपके बजट में समाता है या नहीं समाता है।
तो दूसरा पी अगर आपको ओके मिलता है तो आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा पी जो आता है प्लेस, उस प्रोडक्ट का उपलब्ध होने का जगह, आपको कहाँ उपलब्ध होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट लेने के लिए आपको बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, लंबी दूर तय करना पड़ता है, कि आपके टाउन में, आपके शहर में, आपके मार्केट में वो प्रोडक्ट उपलब्ध है। अगर तीसरा पी भी ओके है तो आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथा पी आता है प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन। मतलब वो कंपनी कैसी कंपनी है, उस कंपनी के जो संस्थापक है, कंपनी को जिन्होंने स्टार्ट किया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है, उनके पास बिजनेस का अनुभव है या नहीं है। दूसरा चीज, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, क्या वो कंपनी सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए ही बात करती है या आपको ट्रेनिंग्स भी देती है। उस कंपनी का प्रमोशन कैसा हो रहा है, कंपनी आपका प्रमोशन कैसा कर रही है। यदि इन चारों पी में आपको लगे कि ये चारों पी 100% ओके है, तो साहब मैं आपको बता दूं, आप आंख बंद करके उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। उस कंपनी में आप कितना सफल होंगे, कितने पैसा कमाएंगे, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन अगर ये चारों पी ओके है तो आप उस कंपनी से, इतना तो है कि उसके प्रोडक्ट को यूज करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, जिस 4 पी पैरामीटर से हम कंपनी का चुनाव कर सकते हैं कि कंपनी कैसा है। आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे है, क्या इन सारे कैटेगरी को हमारा आरसीएम खरा उतरता है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मैंने जो 4 पी के बारे में बात किया है, क्या इन चारों पी में आरसीएम खरा उतरता है? आपका जवाब क्या है? हाथ उठा के या चैट करके बता सकते हैं कि इन चारों पी में हमारा आरसीएम वाकई खरा उतरता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल खरा उतरता है सर। तो अगर ये चारों पी में खरा उतरता है, यहाँ पे बहुत सारे नए साथी होंगे, मैं बता दूं, अगर ये चारों पी ओके है, देन सर आप आंख बंद करके इस कंपनी के साथ चल सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि अब हम ये जानेंगे कि आरसीएम क्या है। अगर ये चारों पी हमारा ओके है तो हम जानते हैं आरसीएम क्या है। देखिए आरसीएम क्या है, एक परिवर्तन है, एक चेंजमेंट है। जैसे समय बदलता है, आज हम और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं अपने घर पे हूँ, आप सभी लोग अपने घर पे हैं, सभी लोग जिस आप अपने बेडरूम पे होंगे, ड्राइंग रूम पे होंगे, मैं अपने रूम पे बैठा हूँ, और यहाँ पे तकरीबन अभी लोग कितने हैं सर? 100 लगभग 200 लोग, 188 200 90 लोग हैं। अब ये 200 लोग हम लोग एक जगह पे मिल चुके हैं, लेकिन अगर इन 200 लोगों को एक जगह पे मिलाना होता तो शायद हमें पूरे दिन का समय लग जाता, शायद 2-2 3-3 दिन का समय लग जाता। लेकिन एक परिवर्तन आया और वो परिवर्तन हम सबको एक जगह पे मिला दिया। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे समय बदलता है, हमारा बाजार करने का समय भी बदलता है, बाजार करने का तरीका भी बदलता है, और उन्हीं बाजार करने का एक तरीका है आरसीएम बिजनेस। एक समय था जब हम लोग सामान के बदले सामान देते थे, समय बदला, फिर क्या हो गया, आप सामान के बदले पैसा देते थे, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। और अब जो सिस्टम है हमारा, जिस सिस्टम को हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं, और आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे काम करता है। तो जानते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को जानने से पहले। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करते हैं, आज के डेट में आप हैं, हम हैं, हम हर किसी को अपनी जिंदगी को मिला है और जिंदगी को जीना है, और जीने के लिए हर व्यक्ति काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? क्योंकि काम करने के पीछे पैसा चाहिए। बिना पैसा को कोई काम करेंगे क्या? अगर मैं कहूँ आप 3 दिन काम कर लो, पैसे नहीं देंगे, पैसे के बदले चावल देंगे, तो आप काम करोगे? नहीं करोगे। मतलब आज काम करने का मेन उद्देश्य है पैसा, और इस पैसा को क्या करते हैं? बाजार में जाके खर्च करते हैं, अपने जरूरत के सामान को खरीदने में खर्च करते हैं। हमारा कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या जरूरत होते हैं आज के डेट में, यहाँ पे देख सकते हैं आम आदमी कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो ग्रोसरी आइटम में खर्च करते हैं हम लोग, बच्चों की स्कूल ट्यूशन फी में खर्च करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग घर की सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली लाने में खर्च करते हैं। जिनके घर में अस्वस्थ होती है उनके पैसे के खर्च हॉस्पिटल पे होते हैं, ट्रेवल में खर्च करते हैं हम लोग। तो हमारा एक मेन इतना सारा जगह है जहाँ पे हम लोग पैसों को खर्च करते हैं, मतलब हम पैसे कमाते हैं और उन पैसों को इन्हीं सारे जगहों पे हम खर्च करते हैं।
और इन सारे जगहों पे जो खर्च करते हैं, इस खर्च के सिस्टम को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, परंपरागत बाजार प्रणाली। यहाँ पे सिर्फ हम ही खर्च नहीं करते हैं, हम कई पीढ़ी से यहाँ खर्च करते आ रहे हैं, कई पीढ़ी से, कम से कम 3 पीढ़ी से तो मैं देख रहा हूँ। मेरे दादाजी को मैंने देखा, मेरे बापू जी को देखा, और आज मैं भी खर्च कर रहा हूँ। और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे एक कंपनी होती है जो सामान बनाती है, कंपनी का काम सामान को बनाना है। कंपनी सामान बना के आपके या मेरे शहर में या मेरे राज्य में वो सामान को भेजती है सीएनएफ एजेंट के पास, सीएनएफ एजेंट भेजता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर भेजता है होलसेलर को, होलसेलर भेजता है किसी रिटेल शॉप में जो आपके और मेरे घर के अगल बगल होता है। और रिटेल शॉप वाला सामान को रिटेल शॉप से कौन सामान लेता है, तो जाके कोई कस्टमर सामान लेता है। आज यही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। ये सिस्टम में क्या होता है, फैक्ट्री जो सामान बनाती है उसकी जानकारी देने के लिए फैक्ट्री टीवी में ऐड करवा देती है, जिस ऐड के माध्यम से कस्टमर को जानकारी होता है। और जैसे ही आप और हमको जानकारी होता है, हम डायरेक्ट कंपनी नहीं जाते हैं सामान लेने के लिए, हम जाते हैं सामान लेने अपने घर के बगल के दुकान पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लें कि अगर हम सामान खरीदने जाते हैं, मान लेते हैं कोई कंपनी सामान बनाती है और उस कंपनी को सामान बनाने में 50 रुपया लगता है, लागत लगा 50 रुपया बनाने में, तो क्या लगता है वो कस्टमर को 50 में दे पाएगा क्या? नहीं। क्या होता है कि वो सामान जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड होता जाता है, सामान का विज्ञापन होता है, एडवर्टाइज होता है, तो वही 50 का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपया हो जाता है। मतलब कंपनी ने बनाया 50 में और हमें मिलता है वो 100 में। मतलब मेरे जेब से निकलता है कितना, एक कस्टमर के जेब से कितना पैसा निकलता है, 100 रुपया निकलता है। कंपनी जाता है 50 रुपया और 50% पैसा कहाँ चला जाता है, बीच वाले लोगों के यहाँ। 50% पैसा जो बीच वाले लोगों के यहाँ जाता है, इसके बदले हमें क्या मिलता है, कंपनी पे जो 50% पैसा जाता है उसके बदले तो सामान मिलता है, लेकिन 50% पैसा जो बीच में जाता है उसके बदले क्या मिलता है, आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो डुप्लीकेट और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने का संभावना बढ़ जाता है, नकली सामान। आज देखेंगे आपके गांव, आपके शहर में भी बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसको हम लोग बंगाली में भेंडाल प्रोडक्ट बोलते हैं। मैं इस वर्ड को याद किया। अब इससे क्या होता है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट खा खा के आज हमारा सेहत भी डुप्लीकेट होता जा रहा है, हमारा हेल्थ भी डाउन होता जा रहा है। तो डुप्लीकेट और लो क्वालिटी मिलता है। और क्या नुकसान होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम पे, कि यहाँ हाई रेट में सामान मिलता है, दाम भी ज्यादा लग जाता है, देना पड़ता है। हाई रेट के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि नो डिस्काउंट, एक कस्टमर को किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। और इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पे बार्गेन रेट रहता है, आपके एरिया में अलग रेट, मेरे एरिया में अलग रेट, प्रोडक्ट सेम। तो ये सारा चीज होता है। इसके बाद और क्या होता है, यहाँ पे आज तक हम इस बाजार में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिए हैं, कई कई लाख रुपया खर्च कर दिए हैं, लेकिन खर्चा से आज तक हमें 1 रुपया का इनकम नहीं हुआ है। लेकिन मेरे खर्चा से मिडिलमैन को इनकम हुआ, मेरे खर्चा से कंपनी को इनकम हुआ है, लेकिन आम ग्राहक को कोई इनकम नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। और जिसका ये थोड़ा सा नजराना देख ले कि किस तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है। अभी लगभग 1 साल से हम लोग सैनिटाइजर शब्द को सुन रहे हैं, हर कोई सैनिटाइजर शब्द कर रहा है, हर हाथ में सैनिटाइजर हो गया है, पीयूसी में जाते हैं तो सैनिटाइजर मांगते हैं हम लोग जाके। आज देखेंगे बीच में एक स्लाइड है, यहाँ पे नकली सैनिटाइजर का फैक्ट्री भी पकड़ा गया। मतलब आज के डेट में इंसान इतना नीचे गिर गया है कि एक सैनिटाइजर जैसा प्रोडक्ट को भी डुप्लीकेट कर दे रहा है। अब आप सोचेंगे यदि सैनिटाइजर जैसा प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो सकता है, तो हमारे घर में जो आटा चावल दाल नमक तेल आ रहा है, क्या वो डुप्लीकेट नहीं होगा क्या? और आज होगा। इसकी वजह से बीमारी आज हमारे घर में आ रही है। ये नकली फॉर्चून तेल बरामद, तो ये डुप्लीकेसी होती है बीच वाले लोगों की यहाँ। और जब तक हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में रहेंगे, इन सारे समस्याओं से हमें सामना करते रहना पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं हम, क्योंकि मिलावटखोर इतना बढ़ चुके हैं कि हमसे बचना मुश्किल है, हम लोग इसके गिरफ्त में आ ही जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम सब इस परेशानी से का सामना कर रहे हैं और इससे निकलना चाहते हैं, तो हमारे पास बस एक ही विकल्प है, और उस विकल्प का नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बच सकते हैं, जहां हम अपने आप को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। क्या है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम? यहाँ पे अच्छी तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि एक फैक्ट्री होती है जो सामान बनाती है, और सामान बना के डायरेक्ट आपके वंडर वर्ल्ड
जो भी आपके गांव, आपके शहर में जो आरसीएम की दुकान होती है, जिसको वंडर वर्ल्ड या वंडर वर्ल्ड क्विक कहते हैं, वहां तक सामान पहुंचा देती है। और यहाँ से हम ग्राहक बन के नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूटर बन के सामान को जाके खरीदते हैं। मतलब अब हमारा हक सिर्फ ग्राहक का नहीं है, हम उस कंपनी के एक परसेंटेज पार्टनर बन जाते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। जैसे पहले हम पैसे खर्च करते थे ट्रेडिशनल में, अब वही पैसे खर्च करेंगे जाके हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, आरसीएम की दुकान में। तो आइए देखते हैं कि क्या बेनिफिट होगा। जैसे पहले 100 रुपया हम खर्च करते थे, हमारी जेब से 100 रुपया निकलता था और ट्रेडिशनल में चल जाता था 100 रुपया कंपनी के पास। यहाँ पे जैसे हम 100 रुपया खर्च करेंगे, डायरेक्ट 100 रुपया मेरा कंपनी के पास चला जाता है, डायरेक्ट कंपनी के पास। अब कंपनी के पास 100 रुपया चला गया, पहले कंपनी के पास 50 जाता था और 50 बीच में चला जाता था। अब कंपनी के पास 100 चला गया, कंपनी कहती है मेरे को तो 50 रुपया ही चाहिए। जिस तरह से पहले हमें 50 चाहिए था, आज भी हमें 50 चाहिए, और यहाँ पे 50% पैसा बच जाता था। लेकिन उस 50% में 5% पैसा कंपनी कहती है कि सिस्टम को चलाने में हम लेंगे, और 5% पैसा सिस्टम चलाने के बाद जो पैसा बचता है, जिसको हम लोग 45% कहते हैं, ये 45% कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाती है। एक सिस्टम के माध्यम से आपके घर ये 45% पैसा पहुंचता है। और ये सिस्टम से जिस दिन आपके घर ये 45% का कनेक्शन आप करवा लेते हैं, और ये 45% जिसका शुरुआत 10% से होता है, 10% से लेके 45% जिस दिन आपके घर आना शुरू हो जाए साथियों, मैं बता दूं आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी पता नहीं, लेकिन आपके आने वाले जनरेशन कोई गरीब नहीं रहने वाला है। बस इस 45% का कनेक्शन हमें करवाना है। तो पैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में। तो पहला बेनिफिट यहाँ मिलता है कि यहाँ पे हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे 100% क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। एक अच्छे प्रोडक्ट का सेवन करेंगे तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और आज हम जितने भी सारे साथी यहाँ जुड़े, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे घर आरसीएम का सामान आता है, जिससे हमारे परिवार में स्वस्थ, सुख और समृद्धि का वास करता है। क्यों? क्योंकि 100% क्वालिटी प्रोडक्ट हम खाते हैं। 100% क्वालिटी के साथ साथ क्या होता है कि मार्केट से मेरा लो रेट एंड रिजनेबल रेट है, दाम भी कम लगता है और वाजिब दाम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चीटिंग किया जाता है, एकदम वाजिब दाम में आपको सामान मिलता है। और क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ से कि जैसे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, आरसीएम का कनेक्शन ले लेते हैं, तो कनेक्शन लेते ही हर एक प्रोडक्ट के एमआरपी में 10 से 20% का छूट आ जाता है, डिस्काउंट रेट में हमें प्रोडक्ट मिलता है। और क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, आपके खरीदारी करने से अब आपके घर इनकम भी जाना शुरू करना शुरू हो जाता है। ये इनकम शुरुआत तो छोटी तरीके से होती है, लेकिन जिस दिन ये इनकम बड़ा रूप ले लेता है, जिस दिन आपके खरीदारी के अलावा आपकी टीम की खरीदारी का भी इनकम आपके घर आना शुरू हो जाता है, तो लाखों लाखों रुपए हो जाते हैं महीने के आने शुरू। तो ये सारा बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से हमें मिलता है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे थोड़ा सा मैं बात कर लूं, क्या है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, इसको तो समझ गए। लगभग 70 साल से ये सिस्टम चल रही है, और उसी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर आज हमारा आरसीएम बिजनेस काम करता है। उसी सिस्टम के साथ हमारा आरसीएम बिजनेस चलता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अगले स्लाइड में जानते हैं कि आरसीएम को कैसे करें। लेकिन करने से पहले क्या करना चाहते हैं आरसीएम? कितने लोग हैं जो आरसीएम को करना चाहते हैं? एक बार अपना हाथ उठा के बताएंगे कि हाँ वाकई में आरसीएम करना चाहता हूँ। नए साथी हैं, पुराने साथी हैं? क्योंकि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैसे करना है आरसीएम बिजनेस अगर ये पता चल जाता है, तो फिर आरसीएम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन सही तरीका पता नहीं होने की वजह से वो इस बिजनेस में नहीं चल पाते हैं, वो इस बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। और जब फेल कर जाते हैं तो वही बाजार में जाके नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आरसीएम से कुछ आता जाता नहीं है। तो आइए सही तरीका को हम लोग जानते हैं आरसीएम बिजनेस को कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आरसीएम बिजनेस को सही तरीका से करें, अगर आप चाहते हैं कि हम 6 फिगर के इनकम में आने वाले 3 साल में पहुंच जाए, 3 साल की मैं बात कर रहा हूं, मुझे 7 साल लगा, इसकी मैं परवाह नहीं करता हूं, लेकिन आप आने वाले 3 साल में आरसीएम बिजनेस के 6 फिगर इनकम पे पहुंच सकते हैं। 6 फिगर इनकम का मतलब इमराल्ड जैसा लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो यदि आप 3 साल में पहुंचना चाहते हैं, तो ये 2 चीजों को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। पहला चीज डिस्प्ले वॉल, और डिस्प्ले वॉल के साथ डायमंड क्लब।
आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा डिस्प्ले वॉल करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो डिस्प्ले वॉल से डायमंड क्लब नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे साथियों को देखा डायमंड क्लब करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना डिस्प्ले वॉल नहीं करवाया। जब उनसे बात करो डिस्प्ले वॉल क्यों नहीं करते, अरे सर इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। तो ऐसे लोग अगर हमारे आसपास हैं तो ये लोग कभी आपको सफल नहीं होने देंगे, और ना वो खुद ही सफल होंगे। तो आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप ये बात को नोट करें कि डिस्प्ले वॉल के साथ डायमंड क्लब करना पड़ेगा। दोनों के दोनों जरूरी है, डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल के साथ। आइए अब हम लोग जानते हैं कि डिस्प्ले वॉल के साथ डायमंड क्लब अगर हम करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। अगले स्लाइड में जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिस्प्ले वॉल विथ डायमंड क्लब। देखिए दोनों शब्दों को मैंने जोड़ा है। आज अगर मैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तेजी से आगे बढ़ा हूं, तो तेजी से आगे बढ़ने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कंपनी ने जब डायमंड क्लब को लॉन्च किया था 2015, अगस्त 2015 में कंपनी ने डायमंड क्लब जैसा सिस्टम को लॉन्च किया था। जब ये लॉन्चिंग हुआ था उस वक्त भिलवाड़ा पे थे हम लोग। आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा साहब ने कहा था कि अब हम एक ऐसा क्लब का निर्माण करना चाहते हैं जिस क्लब में लोग आएंगे तो वो डायमंड बनेंगे, ये 100% फिक्स है। और उसी क्लब का नाम है डायमंड क्लब। और जिस दिन डायमंड क्लब की शुरुआत हुई थी साथियों, डे 1 से मैंने डायमंड क्लब को करना शुरू किया और डायमंड क्लब के बारे में मैंने चर्चा करना शुरू किया। मुझे अच्छी तरह से याद है, कोई भी ऐसा महीना नहीं हुआ होगा जिस महीना मैंने 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर डायमंड क्लब नहीं किया होगा। 10 तारीख तो मेरे को आज तक नहीं लगा डायमंड क्लब करने में। हाँ, शुरुआती 2-3-4 महीना थोड़ा सा चैलेंज रहा डायमंड क्लब करने में, थोड़ा सा चैलेंज रहा। चैलेंज इसलिए रहा क्योंकि सेलिंग के टिप्स हमें मालूम नहीं थे, बेचना नहीं आता था। जब तक डायमंड क्लब नहीं था तब तक हम आरसीएम जोड़ते थे, लोगों को सामान नहीं सेल करते थे। लेकिन जब डायमंड क्लब करना शुरू किया तो डायमंड क्लब करने के साथ साथ सामान का सेल करना शुरू किया। आप सबको अगर मेरे पीछे दिख रहा होगा तो मेरे पीछे में एक शानदार सा डिस्प्ले वॉल दिख रहा होगा, ये मेरा गेस्ट रूम है। आरसीएम को जब से समझा हूं मैंने, इस डिस्प्ले वॉल को मैंने बनाया है। पहले इसको मैजिक कॉर्नर कहा जाता था, मैजिक कॉर्नर। आज इसका ऑफिशियली नाम हो गया डिस्प्ले वॉल। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे घर डिस्प्ले वॉल है, और इस कोरोना जैसी घड़ी में इस डिस्प्ले वॉल से मैं बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूं। तो आइए जानते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब का। अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं आप, तो आपको बता दो, इस बिजनेस के प्रोडक्ट को आपको 100% यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं 99% नहीं लिखा है, 100% यूज करना पड़ेगा। अब 100% यूज करने का कोई तो पैरामीटर, थर्मामीटर नहीं है जहां से चेक किया जाए कि आप 100% यूज करते हैं कि नहीं। इसका ईमानदार आपको खुद बनना पड़ेगा। आपके अपलाइन आपको चेक नहीं करेंगे, आपके डाउनलाइन आपको चेक नहीं करेंगे, आपको खुद चेक करना है क्या मैं आरसीएम के 100% प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप सफल हैं और सफल हो जाएंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं, आप अपने घर में डिस्प्ले वॉल करना, आप डायमंड क्लब को शुरू करना। अगर आप अपने घर में डिस्प्ले वॉल करना शुरू कर देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अब आपके घर में बाहर का सामान कभी नहीं आएगा। आपके घर आएगा तो सिर्फ आरसीएम का प्रोडक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके घर डिस्प्ले वॉल है। एग्जाम्पल देता हूं, आप अपने घर में आज प्रोडक्ट लाते हैं, 1000, 1200, 1500 रुपए का प्रोडक्ट लाते हैं। प्रोडक्ट क्या है? यूज होगा तो खत्म होता है। शाम में आपके घर में आपकी माता, आपकी बहन खाना बना रही है, आपकी वाइफ खाना बना रही है, पता चला अचानक नमक शॉर्ट कर गया, नमक खत्म हो गया। अब सब्जी में नमक डालना है, नमक है ही नहीं। कम नमक अगर रहेगा सब्जी, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा नमक हो जाता है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको संतुलित देना है, बराबर देना है। अब नमक तो है नहीं आपके घर में, और नमक जरूरत है तो आप क्या करोगे? बगल के किसी दुकान से जाके लेके आओगे। हर लोग यही करता है। लेकिन साथ ही अगर आपके घर में डिस्प्ले वॉल है तो डिस्प्ले वॉल का मतलब ही होता है आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसका 3 गुना स्टॉक आपके घर में उपलब्ध है, 3 गुना प्रोडक्ट। और अगर डिस्प्ले वॉल करने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं एक ही सलाह दूंगा, आप एक बार अपने आप को प्रिपेयर करें और जो भी सामान आप लगाते हैं अपने घर में यूज करते हैं, आप उसका 3 गुना स्टॉक ले लें, आपका डिस्प्ले वॉल हो जाएगा। तो जैसे आपके घर में 3 गुना स्टॉक रहेगा, आपके खर्चे का 3 गुना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं फिर आपके घर से कोई बाहर नहीं जाएगा नमक लेने के लिए। तो आपका 100% प्रोडक्ट यूज होगा। किससे होगा? डिस्प्ले वॉल से होगा। और दूसरा फायदा क्या होगा?
अगर आपके घर में डिस्प्ले वॉल है तो आपका रिटेलिंग आपके घर से होगा। आज मैं जिस जगह पे रहता हूँ इस जगह का नाम जैना मोड़ है, और जैना मोड़ में बहुत ही अच्छा वंडर वर्ल्ड है, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं तारीफ क्या करूं, अभी कुछ स्टेट को मिला के वंडर वर्ल्ड का कंपटीशन कराया गया था, जिस कंपटीशन में उड़ीसा और झारखंड को मिला के एक टीम बनाया गया था, और इस उड़ीसा और झारखंड में नंबर 1 पे वंडर वर्ल्ड आया था, वो हमारे इस जैना मोड़ का वंडर वर्ल्ड आया। अब इतना शानदार वंडर वर्ल्ड है तो फिर लोगों को लगता होगा कि अब यहाँ पे रिटेलिंग कैसे होगा, क्योंकि जिनको सामान चाहिए वो तो आरसीएम का सामान आरसीएम की दुकान पे जाके ले लेंगे। ऐसा नहीं है। आज एक शानदार वंडर वर्ल्ड होने के बाद भी आज मैं प्रतिदिन अपने घर से मिनिमम 800 से लेके 1000-1200 प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मिनिमम ये बता रहा हूँ। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, अभी तो कहीं जाना भी नहीं है, घर से सेल होता है। मैंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया। अब अगल बगल वाले लोगों को मैंने जा जाके बता दिया मेरे घर में सारा सामान उपलब्ध है, आपको जब चाहिए जैसे चाहिए मुझे बता देना, मैं या तो पहुंचा दूंगा या तो मेरे घर से ले जाओ। मतलब अभी के समय में मैं बता रहा हूँ मेरा रिटेलिंग तो काफी अच्छा हो गया है ये डिस्प्ले वॉल की वजह से। अगर आप भी अपने घर पे डिस्प्ले वॉल करते हैं तो रिटेल आपका घर से शुरू हो जाएगा, आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेचने के लिए। तो रिटेलिंग होगा डिस्प्ले वॉल करने से, डायमंड क्लब करने से। डिस्प्ले वॉल करने से क्या फायदा होगा, डायमंड क्लब करना आसान हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग डायमंड क्लब करते हैं, 2 महीना किए 4 महीना के लिए गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि स्टॉक रह गया, प्रोडक्ट बिका नहीं। अगर आप डिस्प्ले वॉल करते हैं साथियों तो डायमंड क्लब बहुत आसान होगा, और डायमंड क्लब ही आपकी सफलता का राज है। अगर आप डायमंड क्लब को अपने जीवन का अभिन्न अंग नहीं बना रहे हैं, डायमंड क्लब से अगर दूर है तो सफलता से दूर है। अगर आप सफल होना चाहते हैं इस बिजनेस में, डायमंड क्लब के सिस्टम को अपनाना होगा। डायमंड क्लब को दिलो जान से प्यार करना पड़ेगा। आज डायमंड क्लब की बदौलत आज जितने भी सीनियर साथी, आप सभी को पता है कि जो बिजनेस हमारा 15 से 20 तारीख में हुआ करता है, आज वो बिजनेस 2 से 3 तारीख को हो जाया करता है। क्यों? डायमंड क्लब। मैंने अपने टीम में कल्चर बना दिया है 1 तारीख को डायमंड क्लब करने का। 1 तारीख को एक छोटा सा मैं गेम कर देता हूं, छोटा सा मैं खेल करवा लेता हूं कि 1 तारीख को जितने भी सारे साथी लोगों का डायमंड क्लब होता है, चाहे कोई भी हो, उसमें मैं भी रहता हूं, उन सारे साथियों का मैं एक लकी ड्रॉ करता हूं। जितने सारे लोगों का लकी ड्रॉ में नाम जाता है जो भी 1 तारीख को डायमंड क्लब करते हैं, और उस लकी ड्रॉ में उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करता हूं। इससे क्या होता है, इससे डायमंड क्लब का संख्या मेरा बढ़ जाता है और 1 तारीख को ही बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर में डिस्प्ले वॉल है, क्योंकि जनरली 1 तारीख को क्या होता है, हमारा आरसीएम का सर्वर स्लो होता है, जिस वजह से आप पिकअप सेंटर जा नहीं सकते हैं और आप बिल कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्ले वॉल है तो आप तो चुटकी में बिल कर सकते हैं। मैं तो 1:30 बजे रात तक जगता हूं कि शायद कंपनी अगला महीना का डिस्प्ले वॉल का खोल दे और मैं तुरंत में बिलिंग कर लूं। अभी अगर आप मेरे डिस्प्ले वॉल देखेंगे तो मेरे डिस्प्ले वॉल में तकरीबन 40,000 का स्टॉक है। मेरे घर में देख रहे हैं लगभग 20,000 का स्टॉक, 30,000 का स्टॉक मेरे घर पे है आरसीएम के प्रोडक्ट का। ये सब किसकी वजह से? डिस्प्ले वॉल की वजह से। तो डिस्प्ले वॉल करने से डायमंड क्लब बहुत आसान हो जाएगा। और क्या होता है डिस्प्ले वॉल का बेनिफिट, अगर आपके घर डिस्प्ले वॉल है तो आपके फैमिली का सपोर्ट बढ़ जाएगा। आज 7 साल से मैं आरसीएम बिजनेस में हूं और मैंने 7 साल में देखा कई लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा होने के बाद भी वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं, बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्यों फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है? लेकिन अगर आप डिस्प्ले वॉल को अपने घर पे लगाते हैं तो आपका फैमिली सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे फैमिली सपोर्ट मिलेगा? मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे घर में अभी तो मेरी शादी हुई 3 साल पहले तो मेरे घर पे वाइफ आ गई, नहीं तो पहले मेरी माँ, मैं और मेरे बाबा मतलब मेरे पापा रहा करते थे। अब हमारे पापा टीचर है, स्कूल चले गए, मैं अपने फील्ड पे निकल गया, और दोपहर के समय या शाम के समय कोई व्यक्ति अगर आता था मेरे घर पे आरसीएम का सामान लेने के लिए तो मेरी माँ सामान निकाल के उनको देती थी और मेरी माँ के हाथ में पैसा आता था। ये बिजनेस का रूल है साहब, आती हुई लक्ष्मी कभी भी नेगेटिव नहीं करता है, वो पॉजिटिव करता है। तो ये डिस्प्ले वॉल की ताकत है कि मेरे एब्सेंट में भी मेरी माँ आरसीएम के सामान को बेचती थी और पैसा आता था तो वो मोटिवेट होती थी, वो एक्साइटेड होती थी और मेरा फैमिली का सपोर्ट मुझे मिलता था। ये अच्छा काम है।
मेरी अनुपस्थिति में कोई आते थे और आके बताते थे कि ये सामान को खाने से मेरा हेल्थ इतना अच्छा हो गया, ये सुन के मेरे परिवार वालों का लगता था कि ये काम बहुत अच्छा काम है। तो फैमिली सपोर्ट होगा अगर आप अपने घर में डिस्प्ले वॉल करते हैं। और क्या बेनिफिट होता है डिस्प्ले वॉल करने से? हैप्पी एंड पॉजिटिव फैमिली। किसी भी काम में अगर परिवार का साथ हो जाता है तो उस काम में सफलता को आना ही पड़ता है। आज मेरी सफलता का राज भी यही है कि मेरे मम्मी पापा, मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी पत्नी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, एक एक व्यक्ति मुझे सपोर्ट करते हैं। और वो सपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि मेरे पूरे परिवार का माहौल पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्यों है मेरे पूरे परिवार का माहौल? क्योंकि मेरे घर पे एक से एक लोगों का आना होता है। मेरे जितने सीनियर हैं आज सभी लोग मेरे घर पे आते हैं। अब आप कल्पना करें कि अगर आपके घर में तन्मय सर आके डिनर करके जाएंगे तो आपके घर का पॉजिटिव माहौल होगा या नहीं होगा? आप कल्पना करें अगर आपके घर पे आनंदो मिश्रा सर आ गए, 2 घंटा आपके मम्मी पापा के साथ बात करके जाएंगे तो आपके फैमिली का माहौल पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? और वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरे घर में डिस्प्ले वॉल है, मेरे घर में डायमंड क्लब है और इस डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल से लगातार मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे सीनियर मेरे घर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन सारी चीजों को अपनाना तो डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब को लेके काम करना शुरू करें साथियों। और इस काम को करने से आपके घर सफलता निश्चित 110% आएगी। और लास्ट में मैं थोड़ी सी कुछ बात बताऊंगा क्योंकि बिजनेस को मैं भी कर रहा हूँ, कुछ सीखा है मैंने इस बिजनेस में। इस बिजनेस में 4 ऐसे दिन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं क्लोजिंग डे कहता हूँ। अगर इन 4 क्लोजिंग डे को आप थोड़ा सा विधिवत तरीके से ठीक कर लेते हैं, इस 4 दिन को अपना जीवन का इंपॉर्टेंट डे बना देते हैं तो ये बिजनेस में आप सफल है। वो 4 दिन कौन सा है? जिनमें से डे 1 1 तारीख, जिस दिन हम पहला बिजनेस का क्लोजिंग करते हैं। बहुत सारे लोग एक टारगेट को क्लोज करने के बाद वो आराम करते हैं, लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो एक टारगेट क्लोज करने के बाद दूसरे टारगेट पे लग जाते हैं। तो पहला दिन, महीने का जो पहला दिन होगा उसको मैं श्री गणेश डे कहता हूँ, शुरुआती दिन कहता हूँ। और उस दिन का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दिन डायमंड क्लब का क्लोजिंग दिन, जो 10 तारीख का दिन है। डायमंड क्लब का क्लोजिंग, आप जो भी टारगेट बनाते हैं उस टारगेट का 40% आप डायमंड क्लब क्लोजिंग से कर लो। अगर आप 40% डायमंड क्लब से कवर कर लेते हो तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तीसरा जो क्लोजिंग है जिसको मैं 25 तारीख का क्लोजिंग कहता हूं, मतलब महीने का 25वां दिन, मतलब आप अपने टारगेट का 40% काम 10 तारीख तक कर लो, बचा 40% काम 25 तारीख तक कर लो और बचा जो 20% काम वो महीना का आखिरी 30 तारीख या 31 तारीख को कर लो। तो अगर ये 4 क्लोजिंग को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेंगे, इसका प्रथा अगर आप अपनी टीम में चला देंगे, कोई भी काम का एक प्रथा होता है ना, इस प्रथा को अगर आप अपनी टीम में चला देंगे, मतलब कि आज 30 तारीख हुआ है, कल 1 तारीख है और 1 तारीख से ही हम लग जाएंगे आज आपका बिजनेस कितने का क्लोजिंग होगा। तो 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, आने वाले 3, 4, 5 महीने में आपका टीम भी आपका कॉपी करने लगेगा। दूसरा क्लोजिंग 10 तारीख का क्लोजिंग, तीसरा 25 तारीख का क्लोजिंग और चौथा लास्ट महीने का क्लोजिंग। ये 4 क्लोजिंग को बहुत इंपॉर्टेंट बना के काम करें साथियों। इस बिजनेस में निश्चित ही सफलता आपके घर आएगी, क्योंकि आज ऊपर वाले की बहुत अच्छी मर्जी, बहुत अच्छा प्लानिंग है ऊपर वाले का, जो हमें आरसीएम बिजनेस जैसा सिस्टम मिला है। और ये सिस्टम में भी मैं खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को बड़ा ही अच्छा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे टीम में हूँ। हमारी टीम के लीडर ऐसे लीडर हैं जो लीडर हमेशा हमारी विजय, हमारी जीत, हमारी कामयाबी का सोच रखते हैं। मैंने बहुत सारी टीम देखा है जिस टीम में डाउनलाइन की तरक्की से अपलाइन जलता है, लेकिन ये एक ऐसा टीम है जो टीम डाउनलाइन की तरक्की से खुशी महसूस करता है। और ये मिश्रा सर का टीम, आनंदो सर, तन्मय सर का टीम आज उन्हीं में टीम में से एक है जो हमारी तरक्की के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो यहाँ तक थी सारी बातें दोस्तों। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सारे साथियों से मिलकर बातचीत करके।